हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीएससी सोसाइटी। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम एसोसिएटिव मेमोरी और कैसे मेमोरी और एसोसिएटिव मेमोरी में मेनली क्या डिफरेंस है उसके बारे में समझेंगे। तो इसको समझने से पहले एक जनरल मेमोरी में जो सर्चिंग एल्गोरिदम है उसको हम समझते हैं कि एक जनरल मेमोरी में कैसे हम किसी भी डेटा को कैसे सर्च करते हैं। तो जनरल मेमोरी में होता क्या है कि जैसे हमारे पास ये क्या है कि एक मेमोरी है जिसके अंदर हमारे पास क्या होगा, हमारे पास डेटा या कंटेंट अवेलेबल होगा। तो ये जो डेटा या कंटेंट है वो किस फॉर्म में इस मेमोरी में स्टोर होता है, एड्रेस के फॉर्म में स्टोर होता है। तो जो भी हम सर्चिंग करते हैं इस जनरल मेमोरी में, तो उसमें जो सर्चिंग है वो किसके ऊपर बेस होता है, एड्रेस के ऊपर ही बेस होगा। क्योंकि ये जो डेटा है वो किस बेस में अवेलेबल है, यहाँ पे एड्रेस के फॉर्म में अवेलेबल है। तो जो भी सर्चिंग होता है यहाँ पे एड्रेस के फॉर्म में ही सर्चिंग होता है, ठीक है। और ये जो सर्चिंग है वो सीक्वेंशियल वे में सर्च हो रहा है। कहने का क्या मतलब है कि ये जो भी हमें एड्रेस को सर्च करना चाह रहे हैं वो मेमोरी के हर एक लोकेशन पे जाएगा और कंपेयर होता है, और अगर कंपैरिजन में अगर हमारे पास जो मैच हो जाता है तो फाइनल आउटपुट उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमें मिल जाता है। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि जो सर्चिंग है एक जनरल मेमोरी में वो डिपेंड करेगा लोकेशन ऑफ द डेटा के ऊपर। अगर हमारे पास जो डेटा है वो मेमोरी के अगर टॉप ऑफ मेमोरी में अवेलेबल है तो हमें क्या हो जाएगा, तुरंत एक्सेस मिल जाएगा। अगर वही डेटा हमारे पास बॉटम ऑफ द मेमोरी में अवेलेबल है तो हमें क्या हो जाएगा, डिले हो जाएगा वहाँ पे सर्चिंग में। और दूसरा जो है डिपेंड करता है सर्चिंग कि हम कौन सा सर्चिंग एल्गोरिदम को इस मेमोरी में के अंदर यूज किए हैं। तो इन दोनों ही केस में हमारे पास क्या होता है कि सर्च टाइम क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है या फिर रैंडमली से ज़्यादा हो जाता है सर्च टाइम। क्योंकि यहाँ पे पहला बात तो है कि सर्चिंग जो है डिपेंड कर रहा है एड्रेस के बेसिस पे, और यहाँ पे जो सर्चिंग है वो सिक्वेंशियल वे में सर्च हो रहा है। तो इस कारण हमारे पास जो सर्च टाइम है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। तो इसके लिए हम एक नए मेमोरी का यूज करते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, एसोसिएटिव मेमोरी बोलते हैं। एसोसिएटिव मेमोरी में क्या होता है कि हमारे पास सर्च टाइम क्या होता है, कम हो जाता है। या हम बोल सकते हैं कि इन दोनों जो हमारे पास जो इन दोनों ही केस जहाँ पे लोकेशन ऑफ डेटा और सर्चिंग एल्गोरिदम के ऊपर सर्चिंग डिपेंड कर रहा था, इसमें जो सर्च टाइम इंक्रीज हो रहा था उस सर्च टाइम को अगर हमें डिक्रीज करना है, रिड्यूस करना है, तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, एसोसिएटिव मेमोरी का यूज करेंगे। एसोसिएटिव मेमोरी का यूज करने से ऐसा क्या हो जाता है कि सर्च टाइम डिक्रीज हो जाता है। तो जनरल मेमोरी में जो सर्चिंग था वो किसके बेसिस पे हो रहा था, एड्रेस के बेसिस पे। लेकिन अगर हम बात करते हैं एसोसिएटिव मेमोरी में, तो एसोसिएटिव मेमोरी में जो सर्चिंग होगा वो कंटेंट के बेसिस पे होता है या पार्ट ऑफ कंटेंट के बेसिस पे होता है। और यहाँ पे जो सर्चिंग है वो पैरेलल में होता है। एक ही बार में हम मेमोरी के सारे लोकेशन को क्या करते हैं, कंटेंट के बेसिस पे मैच करने का कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे जो सर्चिंग है हमारे पास वो डिपेंड करेगा किसके ऊपर, कंटेंट के बेसिस पे या पार्ट ऑफ कंटेंट के बेसिस पे। कंटेंट या पार्ट ऑफ कंटेंट करने का क्या मतलब है, जैसे हमारे पास कंटेंट में बीट है हमारे पास 111 00011, तो पार्ट ऑफ कंटेंट फर्स्ट 3 बीट को भी अगर हम सर्च करें तो उसमें क्या हो जाएगा, सर्चिंग के दौरान उस कंपेयर करके और हमें एक फाइनल आउटपुट दे देगा। एग्जांपल के तौर पे समझते हैं, अगर हमारे पास फ़ोन बुक है और फ़ोन बुक में अगर हमें रमेश को सर्च करना है तो उसके लिए जस्ट हम टाइप कर सकते हैं RA, और हमारे पास जो फ़ोन बुक में जितने भी RA से स्टार्टिंग नाम है सभी के सभी क्या हो जाएंगे, डिस्प्ले हो जाएंगे। तो यही था हमारे पास एसोसिएटिव मेमोरी। तो एसोसिएटिव मेमोरी में हम कंटेंट के बेसिस पे सर्च करते हैं, सर्चिंग यहाँ पे पैरेलल होता है, और फाइनल जो रीडिंग होगा वो हमारे पास सीक्वेंशियल वे में होगा। तो हम बोल सकते हैं कि एसोसिएटिव मेमोरी जो है जिसको हम क्या बोलते हैं, CAM के नाम से जानते हैं। CAM कहने का मतलब क्या है, कंटेंट एड्रेसेबल मेमोरी, जिसमें हम सर्चिंग जो है कंटेंट के बेसिस पे होता है रेदर देन फिजिकल एड्रेस। यहाँ पे एक हम पूरे के पूरे कंटेंट के बेसिस पे सर्च कर सकते हैं या पार्ट ऑफ कंटेंट के बेसिस पे सर्च कर सकते हैं, जो भी स्पेसिफाई होगा किसमें, सर्चिंग की में स्पेसिफाई होगा। यहाँ पे होता क्या है कि एसोसिएटिव मेमोरी जो है इनेबल करता है सर्चिंग या जो भी इंफॉर्मेशन को रिट्राइव करता है किसके बेसिस पे, मैच, यहाँ पे पैटर्न को मैच करता है और किसके करस्पॉन्डिंग जो भी उस डेटा में स्टोर होता है, एसोसिएटिव मेमोरी में जो भी डेटा स्टोर है उसमें वो मैच करेगा उस पैटर्न को, और उसके बाद वहाँ से इंफॉर्मेशन को वो क्या करता है, रिट्राइव करता है, या आप बोल सकते हैं वहाँ से उस इंफॉर्मेशन को सर्च करता है। ये जनरली एसोसिएटिव मेमोरी जो है यूज होता है किसमें, कैसे मेमोरी के परफॉर्मेंस को इंक्रीज करने के लिए। कैसे मेमोरी क्या होता है, रैंडम फ्रिक्वेंटली एक्सेस मेमोरी होता है, जो कि फ्रिक्वेंटली एक्सेस जो भी मेन मेमोरी में जो भी डेटा है जो भी फ्रिक्वेंटली एक्सेस होता है CPU के द्वारा उसको क्या करता है, स्टोर करने का काम करता है, ताकि जो डिले है वो जो लेटेंसी है उसको क्या कर सके, हमारे पास कम कर सके। एसोसिएटिव मेमोरी में जो सर्चिंग है वो होता है पैरेलल वे में, और रीडिंग जो होता है फाइनली CPU के द्वारा वो होता है हमारे पास सीक्वेंशियल वे में। इस पे हम बोल सकते हैं कि सर्चिंग टाइम को यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, डिक्रीज कर सकते हैं। एसोसिएटिव मेमोरी का एक और मेन एम होता है कि ये फाइंड करता है एम्प्टी लोकेशन, जो भी हमारे पास मेमोरी में जो है एम्प्टी लोकेशन पड़ा हुआ है उसको फाइंड करेगा और वहाँ पे डेटा को क्या करता है, राइट करता है। इसके कारण क्या होगा कि हमारे पास जो मेमोरी का जो परफॉर्मेंस है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा।
अब हम ब्लॉक डायग्राम देखते हैं एसोसिएटिव मेमोरी का। तो एसोसिएटिव में सबसे पहले होता है आर्गुमेंटेड रजिस्टर, फिर होता है की रजिस्टर, एसोसिएटिव मेमोरी होता है और एरे एंड लॉजिक होता है, फिर होता है मैच रजिस्टर। तो ये इन सभी के बारे में भी समझेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास आर्गुमेंटेड रजिस्टर। आर्गुमेंटेड रजिस्टर का काम क्या है कि वो स्टोर करता है उस डेटा को जिसको हमें सर्च करना है, ठीक है। जो भी डेटा हम सर्च करना चाहते हैं उस डेटा को स्टोर करके कौन रखता है हमारे पास, आर्गुमेंटेड रजिस्टर रखता है। तो हम बोल सकते हैं कि आर्गुमेंटेड रजिस्टर क्या है कि एक रजिस्टर जो कि स्टोर करता है डेटा को, जो भी हमें सर्च करना है, किसमें, एसोसिएटिव मेमोरी के अंदर सर्च करना है, उसको कौन स्टोर करेगा, आर्गुमेंटेड रजिस्टर स्टोर करेगा। और ये कितने बिट का होता है हमारे पास, ये n बिट का होता है। फिर आ जाता है हमारे पास की रजिस्टर। तो की रजिस्टर का क्या काम है, ये मास्किंग प्रोवाइड करता है। कहने का मतलब क्या है कि हम पूरे कंटेंट के बेसिस पे सर्च नहीं करेंगे, पार्ट ऑफ कंटेंट को अगर हम सर्च करना है तो की रजिस्टर उस पार्ट को डिफाइन करता है। जिसे हम समझते हैं कि अगर हमारे पास, जैसे ये हमारे पास आर्गुमेंटेड रजिस्टर है, इसमें एक कंटेंट है हमारे पास, इस कंटेंट में, और यहाँ पे दो केस हम कंसिडर किए हैं, एक केस 1 और एक केस 2। तो हम बात करते हैं केस नंबर 1 में। केस नंबर 1 में हमारे पास एक आर्गुमेंटेड रजिस्टर में हमारे पास क्या है, एक कंटेंट पड़ा हुआ है। इस कंटेंट में की रजिस्टर यहाँ पे डिफाइन किया, पहले 3 वर्ड में क्या डिफाइन किया, 1 1 1। तो इसका मतलब क्या है कि पहले 3 वर्ड को ही सिर्फ ये क्या कर रहा है, अनमास्क कर रहा है। कहने का मतलब क्या है कि एसोसिएटिव मेमोरी में ये पूरा का पूरा कंटेंट सर्च नहीं होगा। एसोसिएटिव मेमोरी में पहला ये जो 3 बिट है 1 0 1, यही एसोसिएटिव मेमोरी में क्या होगा, मैच होगा। केस नंबर 2 में हमारे पास जो की रजिस्टर है उसने डिफाइन कर रखा हर एक बिट के लिए 1 1 1। तो इसमें क्या होगा कि ये जो कंटेंट है पूरा का पूरा कंटेंट यहाँ पे मैच होगा, किसके द्वारा, एसोसिएटिव मेमोरी के द्वारा। तो हम बोल सकते हैं कि की रजिस्टर जो है मास्किंग प्रोवाइड कराता है, ठीक है। अगर जहाँ पे भी 1 है तो उनको क्या करना है, सर्च करना है, या हम बोल सकते हैं वो बिट क्या हो गया हमारे पास, अनमास्क हो गया। उसको हम कंपेयर करेंगे किसके द्वारा, एसोसिएटिव मेमोरी के द्वारा। एसोसिएटिव मेमोरी में क्या होता है, वर्ड होता है, वर्ड कंटेन करता है, ठीक है। और ये जो वर्ड है किसके, फाइनली आर्गुमेंटेड रजिस्टर से मैच होके इसके कोरस्पॉन्डिंग हमें एक मैच रजिस्टर में स्टोर होगा वो डाटा। तो मैच रजिस्टर क्या होता है कि वो जो भी हमारे पास फाइनल रिजल्ट है उस सर्चिंग के दौरान उसको स्टोर करता है कौन, मैच रजिस्टर। तो मैच रजिस्टर कब, अगर हमारे पास जो भी आर्गुमेंटेड रजिस्टर में जो भी वर्ड है, अगर हम कंपेयर कर रहे हैं किसके द्वारा, एसोसिएटिव मेमोरी के द्वारा, अगर मैच हो जाता है तो उसके कोरस्पॉन्डिंग मैच रजिस्टर में कौन सा बिट आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और अगर मैच नहीं होता तो उसके कोरस्पॉन्डिंग कौन सा बिट आ जाएगा हमारे पास, 0 आ जाएगा, ठीक है। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे हमारे पास आर्गुमेंटेड रजिस्टर है, हमारे पास हमने एक कंटेंट को रखा है, डेटा बोल सकते हैं 1 0 1, ये हमारे पास एक कंटेंट है, ठीक है। और हमारे पास जो की रजिस्टर है उसमें हमने पहला 3 बिट को ही क्या कर रखा है, अनमास्क कर रखा है। कहने का मतलब क्या है कि ये जो कंटेंट है पूरा भी यहाँ पे इसके साथ कंपेयर नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ ये 3 बिट, पहले का जो 3 बिट है वो 1 0 1 इनके साथ कंपेयर होगा। इस एसोसिएटिव मेमोरी में हमने 5 वर्ड ले रखा है, तो कौन कौन सा देखते हैं, किस किस वर्ड में हमारे पास जो पहला बिट है वो कौन कौन से वर्ड में 1 0 1 है। वर्ड नंबर 1 में नहीं है तो इसके कोरस्पॉन्डिंग मैच रजिस्टर में क्या आ गया, हमारे पास 0 आ गया। वर्ड नंबर 2 में 1 0 1 है, हाँ है, तो इसके कोरस्पॉन्डिंग मैच रजिस्टर में 1 आ जाएगा। वर्ड नंबर 3 में हम कंपेयर किए 1 0 1 है, तो इसके कोरस्पॉन्डिंग में अगेन 1 आ जाएगा। अगर वर्ड नंबर 4 में बात करते हैं तो हमारे पास क्या है, 1 0 1 नहीं है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। वर्ड नंबर 5 में अगेन नहीं है, तो हमारे पास फाइनल मैच रजिस्टर में क्या कौन सा बिट आ गया, 0 1 1 0 0। तो यहाँ पे सर्चिंग जो है एक ही बार में पैरेलल वे में हो रहा है, ठीक है। अब फाइनल जब सीपीयू इनको रीड करेगा तो यहाँ से वो सीक्वेंशियल वे में क्या करेगा, रीड करेगा। तो मैच रजिस्टर में हम बोल सकते हैं कि जो भी वर्ड मैच नहीं हो रहे थे उसके कोरस्पॉन्डिंग हम 0 प्रोवाइड किए, और जो भी वर्ड मैच हो गया उसके कोरस्पॉन्डिंग हम क्या प्रोवाइड करा दिए, 1 प्रोवाइड करा दिए। अब हम देखते हैं कैशे मेमोरी और एसोसिएटिव मेमोरी में जनरल क्या डिफरेंस है। अगर हम बात करते हैं ऑपरेशन का, तो कैशे मेमोरी का मेनली ऑपरेशन क्या है कि ये स्टोर करता है फ्रीक्वेंटली एक्सेस डाटा को मेन मेमोरी से, ताकि सीपीयू को जल्दी से ये क्या कर सके, उस डेटा को प्रोवाइड करा सके। अगर हम बात करते हैं एसोसिएटिव मेमोरी में, तो ये इनेबल करता है कंटेंट बेस को, और ये जनरली किसके बेसिस पे काम करता है, पैटर्न के बेसिस पे, कोई ना कोई एक एसोसिएशन के बेसिस पे काम करता है। अगर हम बात करें एक्सेस मेथड में, तो कैशे मेमोरी जो है हायरार्किकल स्ट्रक्चर को फॉलो करता है, जहाँ पे मल्टीपल लेवल होता है, लेवल 1 लेवल 2 लेवल 3 हमने बात कर रखा था, जहाँ पे लेवल 1 कैशे मेमोरी क्या होता है कि इनसाइड द सीपीयू अवेलेबल होता है। तो इसके कारण यहाँ पे जो भी हमारे पास जो, और यहाँ पे हम क्या यूज करते हैं कैशे मेमोरी में, हम मैपिंग टेक्निक को भी यूज करते हैं, मैपिंग फंक्शन को, जो कि डिफाइन करता है डेटा का लोकेशन को,
कि कैसे मेमोरी के किस लाइन में वो डेटा अवेलेबल है। तो इसके कारण क्या होता है कि सीपीयू उनको क्या करता है, फास्टर वे में एक्सेस कराता है। और एसोसिएटिव मेमोरी में जो है डायरेक्ट एक्सेस होता है डेटा का ऑन द बेसिस ऑफ कंटेंट, विदाउट यहाँ पे हम उसके एड्रेस को बिना स्पेसिफाई किए हुए डायरेक्ट हम कंटेंट के बेसिस पे उसको क्या करते हैं, एक्सेस करते हैं। अगर हम बात करें सर्च स्पीड का, तो कैसे मेमोरी जो है ऑब्वियस ही बात है फास्टर प्रोवाइड कराता है। क्यों? क्योंकि इसमें हम हायरार्किकल स्ट्रक्चर यूज करते हैं, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, और मैपिंग टेक्निक का यूज करते हैं। इस वजह से कैसे मेमोरी कोई भी डाटा को क्या करता है, सीपीयू को फास्ट वे में एक्सेस दिलाता है। अगर हम बात करें एसोसिएटिव मेमोरी में, तो यहाँ पे जो सर्चिंग है वो डिपेंड करता है किसके ऊपर, कंटेंट के बेसिस पे। तो ऑब्वियस सी बात है कि ये लीड कर जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं कैपेसिटी का। तो कैसे मेमोरी के हमारे पास जो है कैपेसिटी जो है वो लिमिटेड होता है एज कम्पेयर टू मेन मेमोरी से कम होगा, और मतलब मेन मेमोरी के कंपैरिजन में ही कैसे मेमोरी का कैपेसिटी यहाँ पे अवेलेबल होता है। अगर हम बात करें एसोसिएटिव मेमोरी का, तो एसोसिएटिव मेमोरी का जो कैपेसिटी वो डिपेंड करेगा कि हम इसका कहाँ यूज कर रहे हैं, किस टेक्नोलॉजी में यूज कर रहे हैं। तो ये सारे फैक्टर को डिटरमाइन करते हुए एसोसिएटिव मेमोरी का कैपेसिटी को क्या किया जाता है, डिफाइन किया जाता है। अगर हम डाटा ऑर्गेनाइजेशन का बात करते हैं, तो कैसे मेमोरी ऑर्गेनाइज करता है डेटा को लाइन या ब्लॉक के फॉर्म में। हमने मैपिंग टेक्निक में ऑलरेडी पढ़ रखा है कि यहाँ पे 3 तरीके का मेनली मैपिंग टेक्निक, डायरेक्ट मैपिंग टेक्निक, फुल्ली एसोसिएटिव, सेट एसोसिएटिव मैपिंग टेक्निक, इन तीनों के बारे में हमने पिछले वीडियो लेक्चर में कवर कर रखा है। अगर आपको नहीं आता तो आप प्रीफर कर सकते हैं। अगर हम बात करें एसोसिएटिव मेमोरी में, तो हमारे पास यहाँ पे कंटेंट के बेसिस पे होता है, और पैटर्न और टैग के बेसिस पे हम डेटा को या कंटेंट को मैच करते हैं, और फाइनल एक हम आउटपुट लाते हैं। अगर हम एप्लीकेशन की बात करें, तो कैसे मेमोरी जो जनरली यूज होता है कंप्यूटर सिस्टम में, ताकि हमारे पास जो डिले है उसको क्या कर सके, कम कर सके, ओवरऑल परफॉर्मेंस को क्या कर सके, इंक्रीज कर सके। लेकिन अगर हम एसोसिएटिव मेमोरी का बात करते हैं, तो यहाँ पे कंटेंट के बेसिस पे पैटर्न रिकॉग्नाइजेशन जहाँ पे होगा, वहाँ पे हम एसोसिएटिव मेमोरी का यूज करेंगे। दैट्स ऑल, थैंक यू।